हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश आपके चैनल में फिर से स्वागत करता हूं और आप बने रहेंगे मेरे साथ और अच्छे से कुछ प्रतिशत के अच्छे और सरल तरीके के टिप्स देंगे जो आपके लिए प्रतिशत बहुत ही आसान कर देगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो मूल्य होता है अगर उसमें हम खपत का मल्टीपल कर दें तो वो खर्चा हो जाता है। क्या हो जाता है? खर्चा हो जाता है। खर्चा आप जानते हैं, खर्चा कब होता है? जब हम किसी मूल्य को, मान लीजिए कि कोई भी सामान 5 की दर से हम 10 रुपये उसमें लगाते हैं तो हमारा 50 रुपये खर्चा हो जाता है। तो उसी का नाम क्या होता है? खर्चा होता है दोस्तों। तो खर्चा ऐसे ही होता है और उसको अच्छे से समझ सकते हैं और जान भी सकते हैं। तो एक चीज़ इस सूत्र से और निकल के आता है। मान लीजिए कि हमने इसको P मान लिया, इसको C मान लिया, इसको E मान लिया। P फॉर प्राइस हो गया और C फॉर कंजम्पशन हो गया और ये एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंड जो खर्चा होता है। अगर हम इसमें कभी कभी सवाल ये चीज़ पूछता है कि यदि E नियत हो, खर्चा क्या हो? नियत हो। तो खर्चा यदि नियत होता है, खर्चा क्या है? नियत। नियत मतलब अपरिवर्तित। अपरिवर्तित खर्चा क्या हो? अपरिवर्तित हो। खर्चा में किसी भी प्रकार का फर्क ना हो। तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं? ये नियत हो गया। इन दोनों का फिर काम ये होता है कि अगर ये चीज़ नियत हो गया तो इसके ये व्युत्क्रम हो जाता है, एक दूसरे के उल्टा होता है। अगर C का मान अनुपात में, अगर मान लीजिए कि P का मान 3/10 है, यानी P का मान जो है क्या बढ़ रहा है या घट रहा है, ये चीज़ तो जो बोलेगा क्वेश्चन पर डिपेंड रखता है। लेकिन मान लेते हैं कि P का मान बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो मान लीजिए कि जो प्राइस है वो किस हिसाब से बढ़ रहा है। मान लीजिए कि इसमें बढ़ रहा है तो 10 से कितना हो गया? 13 हुआ। तो हम कह सकते हैं जो हमारा C का मान होगा, वो 13 से 10 हो जाएगा। ऐसे आपको हम सवाल बताएंगे फ्रैक्शन विधि द्वारा, फ्रैक्शन से तोड़ के, क्योंकि फ्रैक्शन में ही सब कुछ रहता है। अगर कोई अनुपातिक दर से बढ़ घट रहा है तो उसमें अनुपात का ही महत्व होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि अगर ये नियत हुआ खर्चा तो फिर ये दोनों में बड़ा ही चीज़ें आसान होने वाला है। चलो, जैसा कि हम एक सवाल आपको बताते हैं, जल्दी से समझेंगे। थोड़ा सा सवाल में इतना आप ध्यान देंगे कि सवाल हम पूरा, अगर टाइम ज़्यादा ना लगे और सवाल को हम पढ़ भी रहे हैं और साथ साथ शॉर्टकट में लिख भी रहे हैं तो उसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसा एक सवाल है, किसी वस्तु के मूल्य में 37.5% की कमी होती है, यानी जो कोई वस्तु है उसके मूल्य में 37.5% की क्या होती है? डाउन होता है। क्या होता है? कमी होती है। तो सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन में बनाएंगे। किस में बनाएंगे? फ्रैक्शन में। तो 37.5 है ना, इसका मतलब 1/2, ठीक, प्रतिशत। ये कितना हो जाएगा? 7 दून 14, 3 दून 6, 7 और प्लस 1 जोड़ेंगे /2। 75/2% का मतलब 1/100। ठीक है, दिख तो रहा है? ठीक। तो 25 3 75, 25 चौको 100, यानी 3/8 इसका आ गया। ये हमारा फ्रैक्शन हुआ। किसका? प्राइस का। अब इसमें कह रहा है खपत जो है, जो खपत की बात हो रही, यानी C की बात जो कर रहा है, ये तो प्राइस है। खपत में 71.3/7% की क्या हो जाती है? वृद्धि होती है। ये डाउन होता है, ये वृद्धि होता है। तो ये कितना आएगा? इसको भी आप हल कर सकते हैं। 7 कम 7 7 49 और +3 ऐड करेंगे और /7, यानी
सात एकम सात और यही है 7 एकम 7 और 7 सता 49 और प्लस 3/7 कितना 500/7 गुणे 100। ये सही कट गया 5/7 इसमें का फ्रैक्शन आ गया। ठीक, आप क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। इतने की वृद्धि करने पर उसके खर्चा में क्या परिवर्तन है। इसमें खर्चा पूछ रहा है, नियत की बात नहीं कर रहा है कि खर्चा अपरिवर्तित होगा। तो आप इसमें यही समझ लीजिए कि अब देखिए ये हमारा प्राइस है। प्राइस क्या है 3/8 है, जबकि इसमें डाउन की बात कर रहा है। तो आप डाउन कर दो, ये हमारा मेन पैसा होता है। जो बढ़ता घटता है वो ऊपर लिखा रहता है। तो इसमें घटने की बात कर रहा है तो 8 से कम ही होगा, 5 होगा। ठीक, अगर कंजम्पशन की बात, खपत की बात कर रहा है तो इसमें वृद्धि हो रहा है, तो यानी 7 से 12 ही होगा। ठीक, तो अब इसमें हम खर्चा पूछ रहा है तो खर्चा में क्या होगा भाई। अगर पी और सी का हम गुणा करते हैं तभी तो खर्चा बनता है, हैं? पी और सी का अगर हम गुणा करते हैं तभी तो खर्चा बनता है। तो कितना हो जाएगा, चाहे तो इसको हम काट सकते हैं, साइड क्रॉस काट सकते हैं, यानी इस लाइन के ऊपर हम क्रॉस काट सकते हैं। अगर इस लाइन के नीचे कोई संख्या है तो हम इस लाइन से और इस लाइन के बीच में हम कॉलम टाइप भी काट सकते हैं। तो हल्का करना हो तो आप काट सकते हैं। 4 दून 8, 4 तेवा 12। ठीक, तो 7 दून 14 हो जाएगा और 5 तेई 15 हो जाएगा। ठीक, अब आपको लग रहा है इसमें कि कितनी वृद्धि, इसमें यही पूछ रहा है खर्चा में क्या परिवर्तन होगा। इसमें कितनी की वृद्धि हो रही, 1 की वृद्धि हो रही है। और इस मेन पैसा यानी मेन जो अनुपात है 14 के रेस्पेक्ट में इंटू 100 इतना हो गया। तो यानी 100/14 इसका हम हल करेंगे तो मान लीजिए ये 50/7 होगा। फिर 25 नहीं कटेगा, इसी में जो आएगा उसी को हम देख लेंगे, ये आएगा। ठीक, इसको हम हल करेंगे तो और भी आ जाएगा 7 सता 49। ठीक, पॉइंट लगाएंगे, फिर 7 एकम 7 है ना 3, बस ऐसे ही कुछ जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा सवाल। तो कितना अच्छा सवाल है। चलो कुछ और 1-2 सवाल लेता हूँ जिससे आपके दिमाग में एकदम बढ़िया से फिट हो जाए। चलो मान लीजिए कि एक चाय की कीमत है। ठीक है, लिखा है एक चाय की कीमत में 7.69% की वृद्धि होती है। कीमत दिया गया है, प्राइस है कितना 7.69% की क्या होती है, वृद्धि होती है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसका मान जो होता है 1/13 होता है। ठीक, फिर दिया है तो चाय की खपत में एक व्यक्ति को कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। खपत भैया पूछ रहा है, खपत इसमें क्या कर रहा है, पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। खर्चा जो है वो कांस्टेंट है, नियत है। खर्चा क्या है, नियत है। आ गई ना खर्चा नियत की बात। अगर खर्चा नियत होगा तो प्राइस जितना होगा उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कंजम्पशन हो गया। दैट सॉल्व। एकदम कोई घबराने की बात नहीं, एकदम सही सवाल जा रहा है। इसका मतलब PC इक्वल नियत, ये लिख सकते हैं। ठीक, चलो इसका 1/13 होता है। अब आप सोचोगे इसको कैसे याद करेंगे, पिछले वीडियो में हमने आपको बताए हैं, या तो इसको अपने दिमाग में थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा ध्यान रहेगा। 2-4 ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, बाकी हम सारे को बता चुके हैं।
तो अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस इसमें बढ़ रहा है या घट रहा है? इसमें ये वृद्धि हो रहा है, ठीक। और कह रहा है उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दें, कितने प्रतिशत की कमी कर दें कि खर्च क्या हो, अपरिवर्तित रहे, ठीक। तो ये तो देखो, तो इसमें तो कमी करना है और इसमें वृद्धि है। ये 13 से क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, जबकि सी हमको अब पता चल गया कि ये उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि ये नियत है, 14 से 13 हो जाएगा। बस अब ये नियत है ही है, हमें क्या निकालना है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी। तो ये खपत यही तो है, 1/14 × 100, वही चीज़ें फिर आ जाएगा 7. ये आंसर हो जाएगा। हो सके तो मैं जो बोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप लिख भी सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। चलो एक सवाल और देखते हैं। चावल की कीमत में X% की कमी होने के बाद, कोई चावल है उसकी कीमत में X% की कमी हो रही है, कीमत में, प्राइस में X% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, डाउन हो रहा है, ठीक। कमी होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में इतने प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है, यानी खपत में कितने की वृद्धि कर रहा है, 42.85% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, ठीक। ये हो गया। तो x का मान बताइए, किसका मान बताइए, x का मान बताना है। चलो x का मान तो आ ही जाएगा, यानी प्राइस पूछ रहा है। यदि उस व्यक्ति का खर्चा अपरिवर्तित हो, इसमें भी खर्चा अपरिवर्तित की बात कर रहा है, नियत की बात कर रहा है। बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन में बना सकते हैं क्या, 42.85 को। ये निश्चित है कि आपको याद होगा, है 14×42, ये 3/7 है। क्या है ये, 3/7 है। ये 3/7 है, ठीक। ये चीज़ हम पहले भी आपको ये सब चीज़ें बता चुके हैं, ठीक। तो अब इसमें आप ये देखिए कि इसमें वृद्धि हो रहा है। तो प्राइस को हम अगर नहीं समझ में आ रहा है, इसको विन ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको हम XY मान सकते हैं, हर किस मान सकते हैं। और ये तो नियत है, तो एक काम हम ऐसा ना कर दें, अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, पक्का है, ठीक है। तो चलो XY ही मान के लगा देते हैं, ये XY है। C क्या है, C जो हमारा है वो 7 तो पहले था, अब 10 हो गया। और ये नियत है, ये क्या है, नियत है, 1:1 है। हम इसको ऐसे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। भाई हम इसको ऐसे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा। तो 7 10 और इधर 7, ठीक। ये हो गया। अब तुम ही बताओ कि ये इसमें से कितना क्या पूछ रहा था, कितने प्रतिशत की कमी कर दे। कमी कितना हुआ, 3 का, और 10 के रेस्पेक्ट में × 100, 1/30 कितना आएगा, 30%, ठीक। और वैसे भी समझ सकते हो कि अगर C का मान 7 से 10 हो रहा है, तो निश्चित है P का मान 10 से 7 होगा, हाँ यही होगा, ठीक। तो ये समझ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही है अपने स्थान पे, ठीक है भाई। ये नियत है, हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया।
आ गया। ठीक, इसी तरह ध्यान देना है। इसी प्रकार का एक और दूसरा सवाल देख लीजिए, जिससे हर प्रकार के कन्फ्यूजन से बचा जा सके, और है ना। तो लिखा है, यदि एक परिवार की चीनी खपत, यदि एक परिवार के चीनी की खपत कितना है, 6 सही 2/3% है। खपत दिया गया है, चीनी की खपत, खपत कितना है, 6 सही 2/3%। खपत बढ़ जा रही है, क्या बढ़ रही है, और खर्चा जो है, खर्चा कितना है, 14.28%। ठीक, ये भी बढ़ रहा है। तो चीनी की कीमत में वृद्धि बताइए, कीमत प्राइस बताना है, क्या बात है। ठीक, 36 18 और 2 20, 20/3 बनेगा ये। ठीक, और ये कितना बनेगा, 1/7 बनेगा। ठीक, इसमें का भी हम परसेंटेज हटा सकते हैं, 1/100, 20 पंचे 100, 1/15 आ गया। ठीक, तो आराम से हम लगा सकते हैं, हमें प्राइस निकालना है। ठीक है, ये प्राइस हो गया, मान लिया कि प्राइस और x और y है। ठीक, और कंजम्पशन जो है वो 15 से 16 हो रहा है। क्या हो रहा है, 15 से 16 हो रहा है। और जो हमारा ई है वो हमारा 7 से 8 हो रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आराम से आ जाएगा। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 सत्ते 112। इसको हम काट भी सकते हैं, 8 दून 16, और फिर 7 दून 14, 15 15। ये पी का मान हो जाएगा। 14 से क्या हो रहा है, ये 15 हो रहा है, यही तो है करेक्ट। 14 से 15 हो रहा है, 1 की वृद्धि हो रही है, 14 के रिस्पेक्ट में इंटू 100। ठीक, 50/7, यानी वही आने वाला है 7.14। तो ये सब सवाल हैं, आप इनको भली भांति लगा सकते हैं। एक और देखते हैं, एक वस्तु की कीमत में 28.57% कमी हो जाती है। कोई वस्तु है, उसकी कीमत है, कीमत कितना है, 28.5% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो उसकी खपत को कितने % बढ़ाया जाना चाहिए, उसकी खपत को कितने % बढ़ाया जाना चाहिए। ये तो प्राइस हुआ, खपत हमें पूछ रहा है, ये तो प्राइस है, खपत नहीं पता। और क्या कह रहा है कि उसका खर्च केवल इतना, खर्च कितना, 4.76% कमी हो। तो यानी कंजम्पशन पूछ रहा है। तो आप ही बताओ हमको कि ये इसका मान कितना होता है। इसका मान 2/7 होता है, 14 दूना 28। ठीक, और इसका तो फिर थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, इसका 1/21 होता है। ठीक, ये कमी में है और ये अप में है, ये भी कमी में ही है, दोनों कमी में ही है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। इसका 7 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और सी जो है
इसको हम XY मान लेते हैं और एक्सपेंडिचर जो है ये 21 से क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, और हम ऐसे इसको मल्टीपल करने चाहें तो हम कहा 7 एकम 7, 7 21, 5 एकम 5, 5 चौक 20, ऐसे हम मल्टीपल कर देंगे, कंजंक्शन हमारा तैयार रहेगा। C का मान हमारा आ जाएगा 3 एकम 3 और 4 एकम 4। कमी हो रहा है, कमी की बात इसमें, खपत कितना बढ़ा जाए, हाँ बढ़ ही रहा है, 1/3 × 100। ठीक, तो यही आ जाएगा 3 त्रिक 9, 33.33 करके आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे दोस्तों, और बड़ा ही बढ़िया सवाल है, एकदम अच्छे से लगा सकते हैं, ये पेपर में आएंगे, चाहे वो ग्रुप डी हो चाहे कुछ भी हो, 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे प्रतिशत से। ऐसे ही और भी सवाल देखने के लिए आप चैनल को हमेशा के लिए सब्सक्राइब कर लें और लोगों के साथ हो सके तो ज़रूर शेयर कर दें आप अपने ख़ास दोस्तों के साथ, और फिर हम आगे कुछ नया लेकर आएंगे प्रतिशत त्रुटि का, और भी सवाल ख़त्म होने के बाद हम और क्रय विक्रय ज़रूर पढ़ाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।